बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के मसाइल अर्ज कर रहा हूँ। आज का हमारा मौजू ये है कि कुर्बानी के आदाब, जो कुर्बानी का जानवर है उसके आदाब क्या होते हैं। तो कुर्बानी के जानवर का पहला अदब ये है कि उसको खूब खिलाया जाए, उसको मोटा ताज़ा किया जाए। ये कुर्बानी का पहला अदब है। कुर्बानी के जानवर का दूसरा अदब ये है कि उसकी जो ऊन है उसको ना उतारा जाए, जो उसके जिस्म के बाल होते हैं उनको ना उतारा जाए। कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद उसको ना उतारा जाए, ये उसका दूसरा अदब है। कुर्बानी का तीसरा अदब ये है कि कुर्बानी के जानवर का दूध ना दोया जाए, उसका दूध ना निकाला जाए, ये उसका तीसरा अदब है। कुर्बानी का चौथा अदब ये है कि जो छुरी है वो खूब तेज हो, कुंडी छुरी ना हो, ख़राब ना हो, कि वो फिरे ही ना, जानवर को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो। लिहाजा कुर्बानी के जानवर के लिए चौथा अदब ये है कि छुरी जो है खूब तेज़ हो ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। कुर्बानी का पांचवा अदब ये है कि जो कुर्बानी का जानवर है जब उसको ज़िबा किया जाए तो जल्दी जल्दी गोश्त ना बनाया जाए, बल्कि जानवर खूब ठंडा हो जाए उसके बाद उसको गोश्त बनाना शुरू किया जाए। कुर्बानी का एक अदब ये भी है, यानी जो कुर्बानी का जानवर है उसके आदाब में से एक अदब ये भी है कि कुर्बानी के जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना किया जाए। कुर्बानी का एक अदब ये भी है कि जो कुर्बानी का जानवर है उसको किबले की तरफ उसका चेहरा किया जाए, उसको लिटाया जाए। अगर मजबूरी है, किबले की तरफ नहीं लेटता, जानवर बड़ा है या काबू में नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके आदाब में से है कोशिश की जाए कि जो कुर्बानी के जानवर का जो चेहरा है उसको किबले की तरफ किया जाए। कुर्बानी का एक अदब ये भी है कि कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के बाद फौरन बहुत जल्दी उसकी खाल ना उतारी जाए। थोड़ी देर बाद जब जानवर ठंडा हो जाए उसके बाद उसकी खाल बड़े आराम सुकून से उतारी जाए। ये भी कुर्बानी के जानवर का एक अदब है।